हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना और प्यारा यूट्यूब चैनल राज क्लास के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास जो 12th के स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे क्लास 12th का सब्जेक्ट जो फिजिक्स है उसी का जो चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट क्या है? विद्युत आवेश या विद्युत क्षेत्र है। इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। यानी जो चैप्टर फर्स्ट है इसका पूरा डिटेल हम इस वीडियो में करने वाले हैं और आपको क्या चीज इस वीडियो में मिलने वाली है एक्स्ट्रा चीज उसके बारे में दोस्त ध्यान से सुनिएगा कि आपकी जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं 2023 में और इस चैप्टर से महत्वपूर्ण जितने सभी प्रश्न हैं सभी प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे। आपको बेहतर अंदाज में बेहतर तरीके के साथ समझाने का प्रयत्न करेंगे मेरे दोस्त। और इसका जो पीडीएफ नोट्स है आपको कहां पे मिलेंगे, पूरा हैंडराइटिंग नोट्स आप यहां पे ध्यान से सुनिएगा और हमारे इस वीडियो के लिंक में जाइएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक दिया गया है, उस ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाइएगा और वहां पे आपके पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री अवेलेबल कराया जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो पहले हम लोग चैप्टर का पूरा डिटेल करके समझते हैं। इससे इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं उन सभी के बारे में मेरे दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर अभी भी हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो चलिए यहां से हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक यहां पे हम लोग लेते हैं कि स्थिर विद्युत रहे या आपके बुक में एनसीईआरटी बुक उसको वैद्युत लिखता है। ठीक है, स्थिर विद्युत लिखा है या स्थिर वैद्युत लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है मेरे दोस्त। आपको पूरा एकदम आराम से समझते चलना है। क्या होता है इसका परिभाषा क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का, स्थिर कहने का मतलब स्थिर विद्युत कहने का मतलब कि रुका हुआ आवेश के बारे में, रुकी हुई आवेश के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसको स्थिर आवेश से कहा जाता है। फिर से परिभाषा को समझेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसको स्थिर विद्युत कहते हैं या स्थिर वैद्युत कहते हैं। फिर आता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या है? इलेक्ट्रिक यानी आपका विद्युत आवेश क्या है? तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का एक गुण है, यानी विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर क्या करता है तो बल अनुभव करता है। अब इसको हम लोग लॉजिक वे में समझते हैं, बचपन वाले में समझते हैं, क्योंकि छोटा वाला क्लास में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा या उस तरह के एक्सपेरिमेंट, उस तरह के जादू को आप लोगों ने किए होंगे। क्योंकि जैसे कि कलम जो है, कलम के ढक्कन को अगर जब अपने बाल पर सर पर रगड़ते हैं और जो कागज के छोटा सा टुकड़ा उसके नजदीक लाते हैं तो कागज के छोटे टुकड़े को वह क्या कर लेता है तो अपनी तरफ आकर्षित कर देता है। यानी इसका मतलब क्या है, जो ढक्कन है वह आवेशित हो जाता है, आकर्षित तो करता है लेकिन वह पहले आवेशित होता है। उसी का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा रखा है कि यदि किसी आवेशित छड़ के कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं, कोई आवेशित छड़ है उसको कागज के टुकड़े के पास अगर से हम ले जाते हैं तो कागज का टुकड़ा छड़ से क्या हो जाता है तो चिपक जाता है, जबकि बिना आवेशित छड़ से नहीं चिपकता है। अगर उसमें कोई आवेश नहीं होता है तो उसमें वह नहीं चिपकता है। फिर यहाँ पे आता है विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं तो विद्युत आवेश दो प्रकार के, पहला होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या है? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है और यह एक कौन सी राशि है तो आवेश एक सदिश राशि है यहाँ पे। और आवेश बराबर क्या होता है तो धारा गुना समय। आपके ऑब्जेक्टिव के लिए क्लियर हो गए मेरे दोस्त। यहाँ से आपके दो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगी कि क्या है, आवेश कौन सी राशि है तो आवेश एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है तो कूलम होता है और इसका बीमा Al1T1 होता है। यहाँ पे ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। मैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में दोस्त सिर्फ बात करेंगे। क्या है आवेश का मूलभूत गुण? आपसे क्वेश्चन में रहेंगे आवेश का मूलभूत गुण लिखिए या उसकी विशेषताएं बताइए। तो पहला है आवेश संरक्षण सिद्धांत, दूसरा क्वांटमीकरण, तीसरा आवेश योज्यता का नियम है। तो पहले हम लोग समझते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले कुल आवेश, जितना प्रकृति में आवेश जो पाए जाते हैं वह क्या होता है तो संरक्षित रहता है। अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। कोई भी जो आवेश है उसको ना हम उत्पन्न कर सकते हैं ना उसको हम नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या कर सकते हैं हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं, इसकी रास्ता को डाइवर्ट कर सकते हैं। यानी फिर से समझेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न को पूछते हैं, यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिएगा, इसको VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके लिए टिक कर लीजिएगा। क्या है आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो प्रकृति में पाए जाने वाले कुल आवेश क्या होता है संरक्षित होता है, एकत्रित होता है, संरक्षित रहता है। अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, किंतु यानी लेकिन केवल इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या किया जा सकता है तो परिवर्तित किया जा सकता है।
दूसरा यहाँ पे आता है आवेशों का क्वांटमीकरण, यानी आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या है। तो किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणक होते हैं, यानी जो न्यूनतम आवेश है उसका पूर्ण गुणक के रूप में हो सकता है, अर्थात आवेश में अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है 1.67 10⁻⁹ कूलम होता है। फिर आता है आवेश के योज्यता का नियम। आवेश के योज्यता का नियम क्या है। आवेश द्रव्यमान के भांति अदिश होता है। जो आवेश जो है वह द्रव्यमान के भांति क्या होता है तो अदिश होता है। और विभिन्न प्रकार के आवेश एक साथ जोड़ने के लिए बीजगणितीय योग किया जाता है। अब यहाँ पे समझते हैं कूलम का नियम क्या है। तो कूलम के नियमानुसार दो स्थिर आवेश, यहाँ पे मैंने आपको फिगर के माध्यम से समझा दूंगा कि दो स्थिर आवेश के मध्य लगने वाला कूलम बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यह जो आवेश दो हम लेते हैं इसके गुणनफल के समानुपाती तथा इसके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट है, यह Q1 Q2 है, इसके बीच की दूरी क्या है तो R है। तो F जो है 4 से समानुपाती, इस दोनों के गुणनफल के समानुपाती Q1 × Q2, फिर इसके बीच की दूरी क्या है तो वर्ग के क्या है तो व्युत्क्रमानुपाती, ये हो गया। दोनों समीकरण को लेते हैं तो हमारे पास क्या आ गया F प्रोपोर्शनल Q1 × Q2 बटा R²। और जैसे ही समानुपाती को हटाते हैं तो K क्या हो जाता है यहाँ पे स्थिरांक हो जाता है और इस रूप में हो जाता है, यानी F का मान F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटा R² हो जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ये एप्सिलॉन नॉट का मान 8.35 10⁻⁻12 सेंटीमीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आप समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र किससे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र को ई वेक्टर से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो किसी आवेश के चारों ओर इकाई परीक्षण धनावेश पर, कोई भी आवेश है उसके चारों तरफ इकाई परीक्षण अर्थात इकाई परीक्षण धनावेश पर लगने वाला कूलम बल क्या कहलाता है तो विद्युत क्षेत्र यह कहलाता है। ठीक है, जैसे में विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, इसका अन्य मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है और यह एक अदिश राशि है और इसका विमीय सूत्र mL/T3A-1 होता है। इसमें एक और नोट पॉइंट है, किसी भी पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र लंबवत बाहर निकलता है और लंबवत ही उसमें प्रवेश करता है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपके क्लियर हो जाएंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में परिणाम को व्यक्त करता है। जो विद्युत क्षेत्र रेखा है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के परिणाम को व्यक्त करता है तथा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र के दिशा को व्यक्त करता है। अब यहाँ पे है इसका गुणधर्म। पहला गुणधर्म है कि विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होता है। यदि एकल आवेश हो तो क्षेत्र रेखाएं अनंत से निकलकर अनंत पर क्या होती है समाप्त होती है। दूसरा है विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती है, यह मार्ग में टूटती नहीं। एक वक्र होती है, यह मार्ग में कभी टूटती नहीं है। फिर है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर एक ही स्थान में दो स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, यानी खींची जा सकती है। जिससे एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा दो दिशाओं को इंगित करेगा। दो भुजा होगा तो दो दिशाओं की ओर इंगित करेगा, प्रदर्शित करता है, जो कि संभव नहीं होता है। फिर अगला है विद्युत द्विध्रुव, यानी दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत अल्पतम दूरी पर होते हैं, उसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव कहने का मतलब यह अल्पतम दूरी पर है, Q1 × Q2, यह क्या है विद्युत द्विध्रुव का उदाहरण में हो जाएगा। नोट है, क्या नोट है, आदर्श विद्युत द्विध्रुव के लिए आवेश का मान बहुत लगभग यानी अनंत होता है और आवेश के मध्य लगने पर कम लगभग यानी 0 होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आवेश के परिणाम तथा उसके मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव क्या कहते हैं तो आघूर्ण कहते हैं। यानी इसमें यही इसका फॉर्मूला है P = Q × 2A। नोट में है कि P वेक्टर की दिशा हमेशा ऋण आवेश की हमेशा धन आवेश की ओर होता है। फिर दूसरा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है। विद्युत ध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक कूलम्ब मीटर होता है। इसका विमीय सूत्र M0L1T1A1 होता है। इस तरह से हम लोग याद करेंगे। फिर विद्युत फ्लक्स क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। किसी पृष्ठ क्षेत्र से गुजरने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग तो विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ क्षेत्र से गुजरने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर आता है कि गॉस का नियम क्या है।
तो इसके नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, इस नियम के अनुसार कोई भी बंद पृष्ठ है यहाँ पे दिया हुआ, इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश के क्या होता है 1/ε0 गुना होता है। जैसे कि यहाँ पे हो गया फाई इजिकल टू EQ/ε0, ये उसका हो गया। अब नोट में है गॉस का नियम में फ्लक्स का मान क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। फिर आता है गॉस के नियम लागू होने का शर्त क्या है। पहला है गॉस का नियम प्रत्येक आकृति और आकार पर लागू होता है, लेकिन पृष्ठ क्या होनी चाहिए, तो पृष्ठ बंद होनी चाहिए। गॉस का नियम सब जगह लागू होता है, लेकिन पृष्ठ क्या होनी चाहिए, तो बंद होनी चाहिए। दूसरा है गॉस के नियम को आकृति या पृष्ठ के बाहर स्थित किसी आवेश को नहीं होना चाहिए। गॉस का नियम आवेशों की दूरी के व्युत्क्रम के नियम को स्पष्ट करता है, अर्थात ये कूलम के नियम को प्रदर्शित करता है। इस तरह से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर आराम से लिखकर इसको याद कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कूलम के नियम की सीमाएं क्या है। कूलम के नियम की सीमाएं, यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है, बिंदु आवेश के लिए सत्य है। यह नियम केवल स्थिर आवेश पर लागू होता है और यह नियम 10⁻14 से कम दूरी वाले पर लागू नहीं होता है। जो इस चैप्टर है इससे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से उसको मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा था, जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, जिससे आपकी एग्जाम देने में बहुत ही आसान होगा। पहला है विद्युत आवेश क्या कहते हैं, किससे कहते हैं, सबका एसआई मात्रक और सदिश जो है आप उसको जरूर इंडिकेट करेंगे उसमें। फिर दूसरा ये वाला क्वेश्चन जो आवेशों का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण आपके बोर्ड एग्जाम इस बार पूछे जाएंगे, आवेशों का क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। फिर आता है कूलम का नियम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कूलम का नियम से आप क्या समझते हो उसका सत्यापन कीजिए, ठीक है। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन पूछता है विद्युत फ्लक्स से पूछने का क्वेश्चन, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, और फिर विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम, इसको आप नोट डाउन कर लेके 2-3 बार इस वीडियो को देख के आप उसको याद कर लेंगे मेरे दोस्त। फिर आता है कूलम के नियम के सीमाएं, लास्ट क्वेश्चन आपके जो इससे चैप्टर से पूछेंगे वह कूलम के नियम की जो सीमाएं है उस चीज़ के बारे में मेरे दोस्त इस बार पूछे जाएंगे 2023 के बोर्ड एग्जाम में। दोस्त ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इसमें जो इसका परिभाषा है हम लोग बहुत ही शॉर्ट करके लिखा हो, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको याद भी बहुत जल्दी हो जाएगा मेरे दोस्त। एक बार जरूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा हो, और आने वाली वीडियोज आपको चाहिए या नहीं चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के मेरे दोस्त जय हिंद।